स्क्वायर। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का हम लोगों को क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन पढ़ना है। देखो इंटीग्रेशन में जिस दिन हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे ना, उस दिन हम तुम लोगों को बताए थे कि इंटीग्रेशन मीन्स होता क्या है। इंटीग्रेशन मीन्स क्या होता है, ऐड करना होता है, जोड़ना होता है। ठीक, अब हम लोग इसका यूज करेंगे तो देखेंगे कैसे जोड़ते। जोड़ने का मतलब कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन, तीसरे फंक्शन, चौथे फंक्शन, सब फंक्शन को आपस में मर्ज करके जोड़ना, जोड़ने के ही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। अब बस इसमें क्या होता है ना कि हम लोग एक एक करके नहीं जोड़ते, क्या करते हैं कि लिमिट ले लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के बीच का जोड़ना है, तो हम लोग लेते थे ना एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट, वही था हम लोगों का इसमें होगा। तो देखो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में बेसिकली हम लोगों को पढ़ना क्या है, हम लोगों को पढ़ना है कि जो भी कर्व दिया हुआ रहेगा, बेसिक चीज देखो इसमें हम लोगों को देखना है कि कोई भी कर्व हो, उस कर्व का हम लोग एरिया कैसे निकालें, यानी एरिया बाउंडेड बाय कर्व, कर्व के द्वारा एरिया कैसे निकालना। जैसे कि मान लेते हैं कि एगो, और वो भी एक प्रॉपर वे, क्या बोल रहे हो, और वो भी यहाँ पे देखना है ना कि जो भी एक कर्व दिया हुआ रहेगा ना, वो कर्व एक प्रॉपर शेप में नहीं रहेगा। जैसे कि अगर रेक्टेंगल रहता तो रेक्टेंगल का हम लोग आराम से एरिया निकाल लेते, स्क्वायर रहता तो स्क्वायर का आराम से एरिया निकाल लेते, ट्रेपीजियम रहता तो ट्रेपीजियम का आराम से एरिया निकाल लेते। लेकिन एक हम लोग रेगुलर शेप में रहेगा ही नहीं। जैसे ये एक कर्व है, अब इस कर्व का अब हमको एरिया निकालना है, तो इस कर्व का एरिया कैसे निकालेंगे, यानी मान लेते हैं यहाँ है ऐसे प्रॉपर है, कोई किसी भी तरह का एक फिक्स शेप नहीं है, रेगुलर शेप नहीं है, तो और हम लोगों को बोलेगा ना कि अब इसका एरिया निकाल कर बताइए, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, कभी बोलेगा ना कि क्या ऐसे है इसका एरिया निकाल के बताइए, इस तरह का यहाँ से ऐसे है, ऐसे पूरा इस साइडेड एरिया पूरा निकालने के लिए बोल देगा। इस तरह का अगर एरिया बोलेगा निकालने के लिए, तो हम लोग कैसे एरिया निकालेंगे, इस तरह का एरिया निकालने के लिए हम लोगों को एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करना है। माइक ऑफ रखो, किसका ऑन है। देखो यूज कैसे करते हैं ना, सबसे पहले क्या आना चाहिए कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है हम लोगों को, इस ग्राफ का कर्व आना चाहिए तुम लोगों को। ये हम लोगों का क्या है, ये एक ग्राफ है, ये एक कर्व है। इस कर्व का अगर इक्वेशन हम लोगों को दिखना है, तो इस कर्व का इक्वेशन हम लोगों को क्या होगा, y बराबर एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं कि कर्व मतलब ये जो कर्व है ना, इस कर्व के थ्रू ये जो बॉन्डेड एरिया है ना, ये पूरा बॉन्डेड एरिया का हमको ना, ये बॉन्डेड कर्व का हमको एरिया निकालना है। तो देखो एरिया निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है ना, सबसे बेस्ट तरीका, ये देखो ये जो कर्व है, इस कर्व का, ये कर्व एक फंक्शन का है, तो उस फंक्शन को हम लोग ले लिए y बराबर एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे देखो इस एरिया को ना, अगर हम मतलब इसको हम लोगों को एक, इसका अगर हम लोगों को पूरा का एरिया निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल स्ट्रिप लेते हैं। टेक ए स्मॉल स्ट्रिप। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्ट्रिप हम लोग कैसे ले रहे हैं, स्ट्रिप ले रहे हैं हम लोग वर्टिकली, और एकदम छोटा मतलब पतला स्ट्रिप लेते हैं, ऐसा स्ट्रिप लेते हैं ना कि एकदम निग्लिजिबल के बराबर हो, और वो जो स्ट्रिप है ना वो रेक्टेंगल की तरह बिहेव करे। तो ये एकदम छोटा सा स्ट्रिप है जिसका विड्थ कितना है, यहाँ से यहाँ तक विड्थ है एकदम, ये जो विड्थ है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है तो एकदम छोटा सा लेते हैं dx, छोटा सा विड्थ है dx, और यहाँ से यहाँ तक का क्या है, यहाँ से यहाँ तक का हम लोगों को क्या y है ना, क्योंकि यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक तो y ही देगा ना हम लोग को, तो हम लोग को y देगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिए, एक छोटा सा स्ट्रिप। अगर इस स्ट्रिप का अगर हम लोग को एरिया निकालना हो, तो क्या हम लोग का एरिया निकलेगा, एरिया ऑफ y dx। एरिया ऑफ स्ट्रिप अगर हम लोग को लिखना है, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप का है रेक्टेंगल की तरह बन रहा था, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या आता है, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ बराबर y dx हो जाएगा, यानी y
dx। और ये हम लोग का क्या निकला, स्मॉल एरिया निकला, एकदम छोटा एरिया dA निकला। dA मीन्स स्मॉल एरिया निकला इस स्ट्रिप का, y dx। हम लोग क्या चीज, क्या हुआ, तुम्हारा नेटवर्क नहीं है इसीलिए नहीं दिख रहा है, तुम्हारा आवाज भी सही से नहीं आ रहा। अब देखो यहाँ पे अभी हम लोग ना केवल इसका एरिया निकाले इस स्ट्रिप का, लेकिन हम लोगों को क्या एरिया निकालना है, हिया से लेके हिया तक का टोटल एरिया निकालना है। तो टोटल एरिया निकालने के लिए यानी यहाँ से यहाँ तक तो कुछ तो दूरी को हो गया होगा ना x का। तो मान लेते हैं हिया से हिया के बीच का डिस्टेंस a है और हिया से हिया के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस ये b है। तो हम लोगों को जाना कहाँ, यानी यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि हम लोग का फिक्स है, हम लोग को पता है कि यहाँ से यहीं तक जाना है, तो वहां से हम लोग फिक्स कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जाना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तो दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे dA, यहाँ पे लिमिट लगा देंगे कहां से कहां तक जाना, a से b तक जाना। उसी तरह यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, a से b तक इंटीग्रेट करके लिमिट लगाएंगे और क्या मिलेगा, y ऑफ dx। यानी ये जो पूरा, अब देखो छोटा छोटा स्ट्रिप ऐसे ही ले रहे हैं, छोटा छोटा स्ट्रिप ले रहे हैं, तो ये पूरा का एरिया निकल जाएगा, यानी यहाँ से पूरा एरिया मिलने वाला है। और यहाँ से क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन a to b y ऑफ dx, y बराबर जो भी है, y बराबर क्या है, f ऑफ x dx हो जाएगा। अब यहाँ से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, a बराबर, पहले a डालेंगे f ऑफ b माइनस f ऑफ a, जो भी होगा यहाँ से निकल जाएगा अपना। या नहीं तो इतना छोड़ो, जो भी फंक्शन यहाँ दिया हुआ रहेगा उसको यूज करेंगे, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, एरिया किसका, ये पूरा का। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे तुम लोग ना एक चीज ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे ये एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग स्ट्रिप dx लेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी नहीं, पहले ये ध्यान रखो, जब भी स्ट्रिप हम लोग यहाँ पे वर्टिकली स्ट्रिप ले रहे थे ना, जब भी वर्टिकली स्ट्रिप लेंगे, चाहे किसी भी टाइप का कर्व हो, जब वर्टिकली स्ट्रिप लेंगे ना तो हम लोग उसको dx के साथ, क्यों, क्योंकि देखो वर्टिकली स्ट्रिप लेंगे तो नीचे वाला जो x होगा वो dx ही होगा, तो जब भी वर्टिकली स्ट्रिप लेंगे तो dx के साथ इंटीग्रेट करेंगे, इस चीज को ध्यान रखना। और जब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे काम करता है, इसका अगर हम लोगों को एरिया निकालना है, तो ये हम लोग का क्या है, ये एक कर्व है, इस तरह का कर्व है, हम लोग को मान लेते हैं कि ये इसका कर्व क्या रहेगा, यहाँ पे ये y की तरफ है ना, तो x बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, x बराबर निकलेगा y ऑफ x निकलेगा, है ना। तो x बराबर y ऑफ x निकलेगा, हाँ ठीक है। इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखो, इस सिचुएशन में हम लोग एक स्ट्रिप लेते हैं। अभी यहाँ पे कैसा स्ट्रिप ले रहा है, यहाँ पे देखो अभी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहा है, ना हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहा है, तो इसका विड्थ क्या हो जाएगा, क्योंकि ये y एक्सिस है, तो विड्थ हो जाएगा एकदम छोटा सा dy हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक इधर क्या x है ना, यहाँ से यहाँ तक इधर x है। तो अगर इसका स्ट्रिप, इस स्ट्रिप का अगर एरिया निकालना, और कहां से यहाँ तक मान लेते y बराबर a है और y बराबर इधर b है, a टू b के बीच का एरिया हमको निकालना है। तो फिर इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले छोटा सा स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे। छोटा सा स्ट्रिप का एरिया क्या निकलेगा, dy x इंटू dy निकलेगा। अब निकालो, इधर लिखो, यहाँ पे लिखते इधर क्या हम लोग को निकलेगा, अगर छोटा सा एरिया निकालेंगे dA बराबर क्या निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक x इंटू डी वाई निकला। x बराबर क्या y ऑफ x है, यानी तो x बराबर x से रहने देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों करे इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक, a टू b तक। तो हम लोगों को a टू b तक, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, इस स्ट्रिप का टोटल एरिया, यानी एरिया बराबर a टू b x dy। यहाँ पे इंटीग्रेशन खाली करने आना चाहिए और इंटीग्रेशन के साथ फिर लिमिट लगा देना बस। और कर्व ध्यान रखना, अलग अलग टाइप का कर्व मिलेगा, अलग अलग टाइप का कर्व का इक्वेशन याद रखना। यहाँ पे ये समझ में आया ना कि जब भी अगर हम लोगों को वर्टिकली
स्ट्रिप लेंगे तो dx विड्थ लेंगे, यहाँ पे dx के साथ इंटीग्रेट करेंगे, और अगर हॉरिजॉन्टली स्ट्रिप लेंगे तो dy के साथ इंटीग्रेट करेंगे। इसी तरह का और है। सर x is equal to y of x कैसे लिए? हाँ यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ y लिख दिया ना, यहाँ x बराबर f ऑफ y लिखो, हाँ f ऑफ y लिखो, x बराबर f ऑफ y। देखो ये कैसे लिए सो देखना, यहाँ पे भी तब चेंज करेंगे, x dy ठीक है, इधर x ठीक है ना, x dy, हाँ इधर ठीक है। यहाँ देखो x बराबर f ऑफ y कैसे लिए, जैसे देखो ये कोई फंक्शन रहता है, अगर जनरल फंक्शन लेते हैं, जनरल फंक्शन तो क्या, जनरल फंक्शन y बराबर f ऑफ x है, y बराबर f ऑफ x। यहाँ कहने का मतलब क्या है कि x का कुछ भी हम लोग वैल्यू रखेंगे ना, देखो ये जो y है वो किस पे डिपेंड है, टोटली x पे डिपेंड है। यानी देखो यहाँ पे ये जो y है, यानी ये जो ऊपरी हम लोग भाग रहे हैं, y जो ऊपरी भागेंगे वो किस पे डिपेंड होता है, x पे डिपेंड होता है। यानी x का कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो y हम लोगों को पहुंचेगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग का इधर भाग करने रहा, ये भाग रहा है x की ओर, इधर x डायरेक्शन में ना भाग रहा है, y तो हम लोग का कांस्टेंट है। ये देखो ग्राफ कभी y में ऊपर भागता है कभी नीचे, तो यानी x का कुछ भी वैल्यू डालेंगे ना तो y हम लोग को डिपेंड करता है। इसीलिए ये हम लोगों का ऐसे इसके अंत इसी का पैरेलल या इसी के रिस्पेक्ट में ऐसे आगे बढ़ता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x का वैल्यू है, x का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे। यानी इधर जो वैल्यू आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, y पे। तो देखो यहाँ पे अलग अलग तरीका का ग्राफ बनेगा, उसको लिख लो। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा तो उसका इक्वेशन इस तरह से बनेगा, अलग अलग तरीका का। देखो और अगर इसको चाहे ना तो इसको हम लोग नीचे भी ला सकते हैं, इसको नीचे लाएंगे तो नीचे लाएंगे ना, देखना इसमें माइनस में पहुंच जाएगा, इसमें माइनस में पहुंच जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग प्लस में भागे ना, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ नीचे माइनस में भागेंगे। लेकिन माइनस में एरिया माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड मोड ले लेते हैं। अच्छा यहाँ तक लिखो ना, यहाँ तक लिखो, कर्व का इक्वेशन लिखने आना चाहिए एकदम, तो एकदम आसान हो जाएगा। अच्छा एक वर्ड ऑर्डिनेट और अब्सिस का ये पता है, ऑर्डिनेट, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं, ऑर्डिनेट और अब्सिस का। ABS CISSAE इतना लिखो। सिस्टम में एक्स एक्सिस होता है सर, और ऑर्डिनेट में वाई एक्सिस, ऑर्डिनेट मींस वाई एक्सिस, एब्सिस का मींस एक्स एक्सिस। चलो इसको मिटाते हैं। देखो दोनों को ना हम अलग अलग तरीका से लिख दे रहे हैं, इसको तुम लोग देख लेना। जैसे देखो अगर हम लोगों को इस फॉर्मेट में, अगर देखो अगर हम लोगों को केवल ऑर्डिनेट के बारे में बात करें ना, ऑर्डिनेट के बारे में, तो जब भी ग्राफ बनेगा ना तो इसी के पैरेलल ऐसे बनेगा, मतलब पैरेलल नहीं, इसी के रिस्पेक्ट में। ये जो एक्स एक्सिस है ना, इस एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनेगा। इस सिचुएशन में कैसा हम लोग को बनेगा, इस तरह से। इसका हम लोग को एरिया निकालना होगा, इसका ग्राफ हम लोग को निकलेगा y बराबर एफ ऑफ एक्स, यहाँ a to b फर्स्ट, और यहाँ पे ओरिजिन है। और देखो एक और यहाँ पे बनता है एब्सिस का, और सॉरी ऑर्डिनेट एक नीचे भागेगा ऐसे। इस सिचुएशन में यहाँ एक ऐसे कर्व है, यहाँ a to b। तो इस सिचुएशन में देखो ये हम लोग को नीचे में भाग रहा है, यानी y डायरेक्शन में नीचे भाग रहा है, तो y हम लोग को यहाँ पे माइनस में आता है ना, तो कर्व तो यही होगा, और y बराबर एफ ऑफ एक्स होगा। यानी ये जो स्ट्रिप लेंगे इसमें हम लोग क्या लेंगे, ऐसे इस तरह से स्ट्रिप लेंगे, इस तरह से स्ट्रिप। यहाँ पे हम लोग का एक छोटा सा dx मिलने वाला, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या निकलेगा, -y, ये नीचे है। और यहाँ पे अगर स्ट्रिप लेंगे
ये dx है, यहाँ पे ऊपर जाएगा प्लस y। देखो इसका अगर एरिया निकालना तो एरिया क्या निकलेगा, पहले छोटा सा स्ट्रिप का एरिया ऑफ स्ट्रिप यानी dA बराबर dx इंटू वाई, यानी y इंटू dx। अगर पूरा ओवरऑल का एरिया निकालना है तो पूरा ओवरऑल का एरिया इंटीग्रेट कर देंगे, dA को इंटीग्रेट करेंगे a टू b तक, लिमिट लेके a टू b तक y dx लेंगे। तो यहाँ से हम लोग को एरिया क्या निकल जाएगा, टोटल एरिया निकल जाएगा इस कर्व के अंदर का a टू b y ऑफ dx। ठीक, ये हम लोग को दिया हुआ रहेगा, इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, एगो मान के चल रहे हैं कि एगो कोई कर्व है, उस कर्व का इक्वेशन y बराबर f ऑफ x है। बस अब इसको देखो तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया जो भी निकलेगा वो क्या निकलेगा, यहाँ से dx माइनस y ऑफ dx। ठीक, अब ये स्ट्रिप का एरिया था, कहां से कहां तक, a से b तक, यहाँ पे भी भागते हैं a से b तक, d ऑफ a बराबर a से b तक माइनस y ऑफ dx। देखो एरिया कभी भी माइनस में नहीं आता, इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, मोड लगा देते हैं। इसीलिए यहाँ एरिया बराबर जो भी, अगर इसका वैल्यू माइनस में आएगा तो हम लोग दोनों तरह से मोड लगा के इसको प्लस में कर देंगे, यानी टोटली एरिया यहाँ से निकल जाएगा माइनस ऑफ y ऑफ a टू b ऑफ dx। ये मोड के साथ आ जाता है। ये हो गया ऑर्डिनेट का। और अगर यही हम लोग का अब्सिस का रहेगा तो अब्सिस का रहेगा ना, तो y एक्सिस पे हम लोग का इस तरह से बनेगा, y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे बनेगा तो जस्ट ये वाला चेंज हो जाएगा। यही एक कर्व है बस। अब देखो ये तो हम लोग का सिंपल, यहाँ पे हम लोग सीधे बोल रहा था ना कि एक्स एक्सिस को लेते हुए हम लोग यहाँ पे ये बना रहे थे, एक्स एक्सिस को लेते हुए यहाँ पे हम लोग एरिया बना रहे थे। कभी कभी बोलेगा ना कि हवा में निकालने के लिए बोलेगा, हवा में दो फंक्शन के बीच का एरिया निकालने के लिए बोलेगा, वैसे भी बोलता है। तो देखो ये तो हम लोग यहाँ तो या तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे या वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। अगर एक्स और वाई एक्सिस दोनों में से कुछ नहीं देगा ना, तो उस सिचुएशन में कैसा रखे रहेगा, सो देखो कैसा बनता है। मिटाएं इसको, क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ना, क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करेंगे ना तो समझ में आएगा। जैसे देखो यहाँ पे एगो और इस तरह से, यानी एरिया बिटवीन टू कर्व, दो कर्व के बीच का एरिया, मान लेते हैं ये कर्व है, एगो ये कर्व है, इस दोनों के बीच का एरिया अब हमको निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए कोई एक रेफरेंस लेते हैं, ये एक रेफरेंस लेते हैं। ऐसे मान लेते हैं ये जो कर्व है, इस कर्व का फंक्शन, ये कर्व का ग्राफ का इक्वेशन क्या लिखते हैं, f ऑफ x लिखते हैं। इस ग्राफ का इक्वेशन क्या लिखते हैं, g ऑफ x लिखते हैं। यहाँ से c और d के बीच का डिस्टेंस हम लोगों को क्या एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, हम लोगों को इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहला ना यहाँ से काम करो, एक बड़ा सा स्ट्रिप लेंगे इसके कंपैरिजन में, तो अगर यहाँ से हम लोग ग्राफ लेंगे तो ये dx हो जाएगा, और dy के लिए कोई जगह है, y के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए यहाँ ना ऊपर में ही स्ट्रिप लो, एक छोटा सा स्ट्रिप। और हम लोग क्या ले रहे हैं, वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं, वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं तो dx के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो इस तरह का अगर रहता है ना, तो इस तरह का पूरा कर्व का एरिया निकालना है ना, तो जो भी कर्व है, यानी एक बार यहाँ से यहाँ तक का पूरा टोटल कर्व का एरिया निकाल लो। टोटल कर्व का एरिया निकाल के क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला, क्योंकि ये g ऑफ x क्या बता रहा है, g ऑफ x बता रहा है ना, g ऑफ x बता रहा है, खाली नीचे वाला, ये जो नीचे वाला ब्लैक वाला जगह घेरा हुआ ना, वो केवल बता रहा है g ऑफ x का। और f ऑफ x क्या बता रहा है, f ऑफ x बता रहा है टोटल का, लाल और ब्लैक दोनों का एरिया बता रहा है। तो टोटल f ऑफ x में से g ऑफ x घटा देते हैं ना, तो हम लोगों को ये वाला का टोटल का एरिया निकल जाएगा, यानी इसको, और कहां से कहां तक, c से d तक। तो हम लोग अगर c से d तक इंटीग्रेट कर देंगे, यहां से यहां तक f ऑफ x को माइनस करेंगे, इसके साथ g ऑफ x को माइनस करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे dx के साथ ना, तो हम लोगों को एरिया बिटवीन टू कर्व के बीच का एरिया निकल जाएगा, एरिया बिटवीन टू कर्व। तो अगर जब भी एरिया बिटवीन टू कर्व देगा तो इसी तरह से हम लोग को काम करना। और फिर क्वेश्चन में हम लोग ना यहाँ पे ये दिया हुआ रहेगा इक्वेशन,
यहाँ पे कुछ इक्वेशन नहीं है ना, इसीलिए थोड़ा सा समस्या हो रहा है। अब देखते हैं कुछ एक आध को इक्वेशन लेके और फिर उसको सोल्यूशन करके देखते हैं कि उसका एरिया कितना आता है। बस अर्थ है कि याद रखना सबका एरिया, सब जितना भी कर्व है ना, हर एक टाइप के कर्व के एरिया याद रख। देखो एगो हम लोग ना क्या बोलता है ना कि फाइंड द एरिया ऑफ, क्वेश्चन एगो लिखते हैं, अलग अलग तरीका का एरिया निकालने के लिए सीखेंगे। जो हम लोग सर्कल का एरिया जानते हैं ना, पायर स्क्वायर, वो भी निकालने के लिए सीखेंगे। रेक्टेंगल का एरिया जानते हैं, वो भी निकालने के लिए सीखेंगे। हर एक टाइप का एरिया निकालने के लिए सीखेंगे। जैसे देखो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, वो हम लोग को बोल रहा है ना फाइंड द एरिया बाउंडेड by the curve, find the area bounded by the curve। y बराबर एक्स क्यूब दिया हुआ, y बराबर एक्स क्यूब और एक्स एक्सिस दिया हुआ, एक्स एक्सिस एंड द, देखो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, एक्स एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट x बराबर 1 और x बराबर 3, यानी एगो हम लोग का एगो इक्वेशन दिया हुआ और कहां से कहां तक के बीच का हम लोग को निकालना है एरिया। मान लेते हैं कि ये एक y बराबर एक्स क्यूब है ना, एगो कर्व ले लेते हैं इस तरह का, और यहाँ से ऐसे दिया हुआ है x बराबर यहाँ से यहाँ तक 1 दिया हुआ, यानी 1 से स्टार्ट है और कहां तक भाग रहा है, 3 तक भाग रहा है। यहाँ से यहाँ तक के बीच का एरिया निकालना। और ये जो कर्व है, इस कर्व का हम लोग का इक्वेशन दिया हुआ है y बराबर एक्स क्यूब। तो इसको इक्वेट करो। देखो यहाँ पे वो छोटा सा स्ट्रिप ले सकते हो, या नहीं तो डायरेक्ट, अब तो डायरेक्ट इक्वेट करके ही बना सकते हो। ये हम लोग का क्या एक छोटा सा स्ट्रिप है, तो छोटा स्ट्रिप का पहले एरिया निकालते हैं। डीए बराबर क्या निकलेगा, डीए बराबर यहाँ से dx लेते हैं तो dx इंटू आई, यानी y ऑफ dx निकलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। कहां से कहां तक, 1 से 3 तक, यानी लोअर लिमिट कहां से स्टार्ट है, 1 से, अपर लिमिट कहां तक जाना है, डीए लिखना है। 1 3 y बराबर क्या है, यहाँ से यहाँ तक कर्व है, y का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब dx। टोटल यहाँ पे एरिया निकालेंगे तो हम लोग को फाइनली एरिया ही देगा, टोटल एरिया देगा। और यहाँ पे हमको क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा, x के पावर 3 यानी x के पावर 4/4, लोअर लिमिट अपर लिमिट बैठा तो 1 3, कितना आएगा देखो तो 3 स्क्वायर यूनिट सर, कितना 20 स्क्वायर यूनिट। हाँ 20। देखो यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं है और एरिया है, तो एरिया को जब भी लिखते हैं तो हम लोग स्क्वायर में लिखते हैं, यानी 20 स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर यूनिट। बस यही, ये जो पूरा है, ये देखो ये पूरा का एरिया निकल गया, ये पूरा। और ये जो कर्व था, इस कर्व का इक्वेशन ये दिया हुआ था हम लोगों को। तो इसी तरह से हम लोग को यहाँ पे एरिया निकालना होगा। कर्व का इक्वेशन बहुत जरूरी है, जिसको कर्व का इक्वेशन याद रहेगा वो बना देगा। और दें एक दो, ऐसे ही अभी छोटा छोटा देखते हैं एक हाँ हाँ किसका आवाज आ रहा है, हाँ हाँ मिटाते हैं इसको। लाइन का इक्वेशन क्या होता है, अगर कोई भी, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कर्व दिया हुआ था, मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन इसे दे दिया, तब स्ट्रेट लाइन दे देगा तो कैसे निकालेंगे इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन किसी को याद है सर? y बराबर है x प्लस c, ax प्लस by प्लस c, सॉरी ax प्लस c बराबर 0। ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन याद होना चाहिए, अभी हो पाएगा। जैसे एक हम अभी लिखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग को देता है ना कि यूजिंग इंटीग्रेशन को यूज करके हमको क्या निकालना है ना, एरिया निकालना है।
फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन 2y प्लस x बराबर 8, ठीक, और द x एक्सिस एंड द लाइन x बराबर 2 एंड x बराबर 4 दिया हुआ इस तरह का। यानी ये वो हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ, ये किस चीज का इक्वेशन है? एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या बोलता है? कहीं एक बाउंडेड एरिया कर रहा है, कहीं भी एक जगह एरिया वो क्या कर रहा है? बाउंडेड कर रहा है। मान लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन इस तरह का, ऐसे कहाँ x बराबर 2 और x बराबर 4, यानी x बराबर 2 यहाँ ले लेते हैं और x बराबर 4 इधर कहीं ले लेते हैं। यानी ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये इतना क्या कर रहा है? इतना एरिया घेर ले है। तो इसी का हम लोग को क्या निकालना? एरिया निकालना। जबकि इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ? 2y प्लस x बराबर 8 दिया हुआ। ये तो एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग? अगर यहाँ पे x एक्सिस है, जब यहाँ पे x बराबर 2 और x बराबर 4, यहाँ पे 4 दिया हुआ, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे, इसे एकदम छोटा सा स्ट्रिप लेंगे, तो क्या स्ट्रिप हो जाएगा? dx। और यहाँ से यहाँ तक मान कुछ नहीं है तो क्या ऊपर ऊपर में जा रहे हैं तो y है ना। तो हम लोग काम क्या करते हैं? काम करते हैं हम लोग, अच्छा छोटा सा स्ट्रिप का एरिया निकलेगा क्या? dA। एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या निकलेगा? dx इंटू वाई या y इंटू dx, ठीक। अब हम लोग को क्या करना? पूरा का एरिया निकालना है। तो पूरा का एरिया क्या निकलेगा? कहां से कहां तक? 2 से 4 तक। 2 से 4 लिमिट लेंगे। अब इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 4 y dx। अब देखो y बराबर अभी पता नहीं है, y बराबर क्या? तो हम लोग को ना इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है 2y प्लस x बराबर 8। तो यहाँ से हम लोग क्या, यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। तो y का वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ से? 8 minus x upon 2 minus x by 2 sir। 2y बराबर 8 माइनस x, तो y बराबर 2 चौका 8 4 माइनस, कहाँ लिखा रहा है? 4 माइनस x अपॉन 2। हाँ ये वाला रखो यहाँ पे। ये टोटल एरिया दे देगा हम लोगों को 2 से 4, y बराबर क्या मिला? 4 माइनस x अपॉन 2 और dx। अब इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करके लोअर अपर बैठा तो हम लोग का ये जो टोटल एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला मिल जाएगा टोटल एरिया। यही करना है खाली। यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग को दे दिया हुआ था। इसी तरह से देगा, कभी पैराबोला का इक्वेशन दे देगा, कभी सर्कल का इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कब निकालो। फाइव स्क्वायर यूनिट आया। 5 स्क्वायर यूनिट तुम लोग से नहीं बन रहा है क्या? बोलो, नहीं समझ नहीं आएगा। क्या चीज? कॉलेज गए हो? नहीं सर, बाजार आ गए, मार्केट। तो मार्केट में बैठ के पढ़ रहे हो? दुकान पे। चलो तब बढ़िया है। चलो क्लास छोड़ा नहीं ना। अब देखो इसको ना इंटीग्रेट करना है, अलग अलग इंटीग्रेट करो ना। इसको dx के साथ अंदर मल्टीप्लाई। हाँ 8 आ रहा। 2 से 4 x अपॉन 2 dx। हमको नहीं मालूम है कितना आंसर आएगा। देखो यहाँ पे 4 कौन, यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलने वाला 4x, x का लोअर लिमिट और अपर लिमिट 2 4 मिलेगा, माइनस यहाँ क्या मिलेगा? x स्क्वायर अपॉन 2 यानी 1 अपॉन 4 और x स्क्वायर 2 और 4 मिला। देखो तो यहाँ से क्या मिलेगा? 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 4 दूनी की 8 माइनस यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ पे देखो तो 4 चौका 16 माइनस 2 दूनी की 4 16।
कितना आया? 5 स्क्वायर यूनिट ही तो आ रहा है सर। 5 स्क्वायर 5 ही है, माइनस करने में प्रॉब्लम है। तो 16 में से 4 गया 12, 4 तिहाई 12, 4 माइनस 3 सॉरी 8 माइनस 3 बराबर 5 स्क्वायर यूनिट। यानी ये जो इसका एरिया निकलेगा कितना होगा? 5 स्क्वायर यूनिट। इंटीग्रेशन इक्वेशन देखो यहाँ पे दो चीज ध्यान रखना कि जो भी इक्वेशन लिखोगे वो सही से लिखना और साथ में इंटीग्रेशन सही से करना, बस आ जाएगा आंसर। और डिफिनिट इंटीग्रेशन तो है, डिफिनिट इंटीग्रेशन तो आसान ही रहता है। एक और दे रहे इसका माइक कौन है? सर पिछला वाला क्वेश्चन का आंसर कितना था सर? पिछला वाला क्वेश्चन का आंसर कितना था? पीछे वाला क्वेश्चन का आंसर 20 स्क्वायर यूनिट। देखो नया है अभी, टेंशन नहीं लेना ना, प्रैक्टिस करोगे ना 2-3 बार थोड़ा तो हो जाएगा, सब आ जाएगा लाइन पे। देखो बोलता है कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है? y स्क्वायर बराबर 4x। हाँ, y स्क्वायर बराबर 4x। ये सब याद रहना चाहिए, नहीं तो फिर पता चलेगा ना कि हम यहाँ पैराबोला बना दिए और यहाँ कर्व के ऊपर लिख दिया y स्क्वायर बराबर 4x, अब पता चल रहा है कि कैसे लिख दिए आप। तो ये सब नहीं होना चाहिए इसके साथ, क्योंकि नहीं होगा। हम जान रहे हैं कि जो नहीं पढ़ रहे होगा ना उसको साथ यही होगा। जैसे हम लोग पीछे कर्व यूज किया ना y बराबर f ऑफ x, तो एक हम लोग का सिंपल कर्व का, अगर किसी भी टाइप का सिंपल कर्व है तो इसका एक इक्वेशन होता है। तो अगर इक्वेशन नहीं याद रहेगा ना तो ऐसे ही होने वाला है, इसलिए इक्वेशन याद करना हम कोशिश करेंगे तुम लोग को ना। जब पीडीएफ देंगे ना तुम लोग को, तो उसमें जितना भी कर्व है हर एक टाइप का कर्व का इक्वेशन फॉर्मेट में करके दे दे पीडीएफ, ताकि तुम लोग याद कर सको। अब जैसे देखो यहाँ पे हम लोग बोलता है कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y बराबर 4x एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। अच्छा, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, याद है किसी को? सर फोकस से गुजरता है सर, फोकस से जो गुजरता है वो सर। हाँ, ये जो पैराबोला, इस पैराबोला का फोकस यहाँ पे, और ये फोकस से जो ये लाइन गुजरेगा यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है लेटेस्ट रेक्टम। हाँ, और ये यहाँ से यहाँ तक का लेटेस्ट रेक्टम क्या था? 4a के बराबर। यही दिया हुआ है। और हम लोग ये अब हम लोग को क्या बोलता है ना, कैलकुलेट एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। यानी लेटेस्ट रेक्टम और ये जो पैराबोला है ना, उस पैराबोला के बीच का जितना भी एरिया आ रहा है ना, उस एरिया का हमको क्या निकालना है? सॉरी, ये पूरा जितना घेरा हुआ है ना, उसका एरिया निकालना है। तुम लोग ना एक चीज देखा होगा, जब हम पैराबोला पढ़ा रहे थे वहां पे तुम लोग को सिखाए होंगे हम सिमेट्रिकल एक्सिस, या नहीं तो तुम लोग को मैकेनिक्स में भी बताए हैं, जब x बार या y बार निकालता है ना कि कहाँ CG लाई कर रहा है, तो वहां पे ही बताएं सिमेट्रिकल एक्सिस। तो ये बताओ, तो ये जो पैराबोला हम यहाँ छापे ये कौन सा एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है? सर x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। हाँ, x एक्सिस के अबाउट सर। हाँ, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। यानी सिमेट्रिकल कहने का मतलब कि जितना ऊपरी वाला का एरिया होगा उतना ही नीचे वाला का एरिया होगा। यस सर, ये तो कंफर्म है। अब तुम लोग ना एक चीज और हमको बताओ कि जब तुम लोग पैराबोला पढ़ रहा था तो पैराबोला में हम बताए होंगे ना तुम लोगों की फोकस का कोऑर्डिनेट कितना होता है? A0 सर। तो फोकस का A0 सर। हाँ, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? A0 हो जाएगा। यानी A0 हो जाएगा। यानी स्टार्टिंग हमको कहाँ से करना है? ये 0 से करना है, और एंड कहाँ पे करना है? A पर करना है। यानी लोअर लिमिट हम लोग को मिल गया 0 और अपर लिमिट क्या मिल गया? A मिल गया।
अब देखो करना क्या है, जब सिमेट्रिकल है ये दोनों, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ सिमेट्रिकल है तो क्या हम लोग ए के एरिया खाली निकाल सकते हैं। पहले ना इसका एरिया निकालते हैं, उसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी एरिया निकल जाएगा। ऐसे तो कर ही सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, yes, तो हम लोग करते हैं पहले 1 और 2 लिख देते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे जिस समय, उस समय लिख देंगे दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट। देखो लेक्चर जरूर देखना जो भी तुम लोग को, इसीलिए तुम लोग को एक दिन पहले और एक दिन पहले बॉयज लोग के तो हम 2 दिन 3 दिन पहले ही बोले थे कि पैराबोला ये सब पढ़ लेना। शायद पैराबोला के बारे में केवल बोले थे, लेकिन नहीं कल रात। देखो मैसेज देखो तो तुम लोग का मैसेज हम बहुत पहले ही किए हुए हैं, केवल पैराबोला के बारे में बोले थे कि आप पहले पैराबोला के बारे में पढ़े थे, फिर सर हम लिप्स का देखे ना, फिर हम आपसे पूछे कि सर एलिप्स बना, फिर आप बोले कि हम पढ़ लें। हाँ हम बहुत पहले ही मैसेज किए थे तुम लोग को ग्रुप में कि एप्लीकेशन मैसेज देखे पहला बार मैसेज एप्लीकेशन ऑफ हमको मैसेज पढ़ ही दिए थे, सिर्फ इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा। हाँ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में यही सब जरूरी पड़ता है। अभी देखो यहाँ पे पैराबोला है ना, अभी इलिप्स आएगा, हाइपरबोला घुसेगा, 2 इलिप्स को काटेंगे तो और थोड़ा झमेला होगा, इसलिए ध्यान रखना है यहाँ पे। दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड एरिया ऑफ फिगर 1। पहले फिगर 1 का एरिया निकालते हैं। तो फिगर 1 का एरिया कैसे निकलेगा, हम लोग क्या एक यहाँ पे छोटा सा, और देखो स्टेटमेंट जितना ही ज्यादा लिखोगे ना वो बेटर रहेगा। और यहाँ लिख देना है टेक ए स्मॉल स्ट्रिप विड्थ dx एंड लेंथ या हाइट लिख दो एंड हाइट y, यानी ये वाला स्ट्रिप क्या है dx है और यहाँ से ये वाला हाइट हम लोग क्या ले लिए, ऊपर वाला y ले लिए। सो दैट एरिया ऑफ अ स्मॉल स्ट्रिप, इसमें ना जितना ही खाली इसमें स्टेटमेंट लिखाता है, कैलकुलेशन तो थोड़ा सा होता है, खाली बस 2 लाइन 3 लाइन का बस स्टेटमेंट घुसा पूरा। सो दैट एरिया ऑफ अ स्मॉल स्ट्रिप इज इक्वल टू, स्मॉल स्ट्रिप का एरिया क्या निकलने वाला है, स्मॉल स्ट्रिप का एरिया dA बराबर निकलने वाला है y ऑफ dx। और जब हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, 0 से a तक, यानी लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a ऑफ dA बराबर 0 to a। अब देखो यहाँ पे y ऑफ dx, अब y कहां से निकलेगा, देखो यहाँ पे है y स्क्वायर बराबर 4ax, तो यहाँ से y बराबर क्या निकलने वाला है, 2 root a root x। y बराबर निकलने वाला है 2 अंडर रूट ax। ठीक, तो यहाँ y बराबर पुट होगा। और ये किसका एरिया निकल रहा है, ध्यान रखना, एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप फिगर 1 का एरिया निकल रहा है, फिगर 1 का, और इसी के ये सिमेट्रिकल है। तो जब हम लोग टोटल एरिया निकाल देंगे ना तो उसमें 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बस। यहीं पे निकाल लगा दो ना, मल्टीप्लाई यहीं पे कर दो। एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप ये फिगर 1 का था, अब यहाँ पे ऊपर लिख देना एरिया ऑफ टोटल फिगर बराबर, या एरिया ऑफ टोटल पैराबोलिक फिगर बराबर लिख दो यहाँ पे। निकालो एरिया ऑफ टोटल पैराबोला, पैराबोला मतलब कि फिगर 1 एंड फिगर 2, फिगर 1 एंड फिगर 2 में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा ओवरऑल एरिया दे देगा। 2 से मल्टीप्लाई एनु करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई एनु करेंगे, जब 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल एरिया दे देगा बराबर, इधर क्या देगा 2 ऑफ एरिया। 2 ऑफ एरिया ये वो जो छोटका है पहले उसका एरिया निकाल के उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा तक पहुंच जाएंगे, यानी 0 to a। y बराबर क्या है 2 अंडर रूट ax ऑफ dx। अब यहां से क्या करो, इसको इंटीग्रेट करो और
लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करो, आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट आया सर। 2 स्क्वायर यूनिट, जी 2 स्क्वायर यूनिट आया। हाँ सर। इंटीग्रेशन गलती किया लग रहा है, देखो चेक करो इसको थोड़ा सा मिटा। तो रहा है इंटीग्रेशन से। अच्छा देखो यहाँ कांस्टेंट है, अंडर रूट ए कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल दो ना, क्या दिक्कत कर रहे हो। 2 भी कांस्टेंट है तो 2 दूनी 4, अंडर रूट ए कांस्टेंट है, अंडर रूट ए बाहर निकाल देंगे, बचा क्या 0 to a, और यहाँ बचा अंडर रूट एक्स यानी x के पावर 1/2 dx, तो x के पावर 1/2 dx। अब इसको इंटीग्रेट करो, एक बढ़ जाएगा ऊपरे यानी 4 रूट a रहेगा इधर। यहाँ से क्या मिलने वाला है, x के पावर 1/2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3/2 आएगा ना, 2/3 a स्क्वायर यूनिट स्क्वायर है। 3/2 आएगा, और ये नीचे आ जाएगा 2/3, तो 2/3 इधर चढ़ जाएगा यहाँ पे, और 2/3 कांस्टेंट आ जाएगा ना, तो 2/3 कांस्टेंट आ जाएगा तो 2/3 बाहर ही निकाल देते हैं। समझना बढ़िया तरह से, फिर यहाँ पे क्या लग जाएगा लोअर लिमिट और अप। नहीं समझ में आया लग रहा है तुम लोग को, फिर से कर देते हैं। देखो 4 रूट ए है ना, 4 रूट ए अलग रखते हैं, यहां तक समझ में आया सबको। इसको इंटीग्रेट करते हैं, x के पावर भुला गया सब इंटीग्रेशन का, x के पावर 1/2 प्लस 1, और यही चीज वो क्या लिखा था नीचे लिखा था, यानी 2 एकम 2 और 1 3 यानी 3/2। अब लोअर लिमिट कितना है 0 और अपर लिमिट कितना है a। अब देखो 3/2 है तो ये पूरा कैलकुलेशन होगा तो 2/3, और ये कांस्टेंट है तो 2/3 बाहर आ जाएगा। फिर इधर मिटाते हैं, 8/3 a स्क्वायर, 8/3 a स्क्वायर आया। यस सर। अब देखते हैं, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा, यानी 4 दूनी की 8, 8/3 रूट a। अब यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से देखो a के पावर a के पावर 3/2 a के पावर 3/2। सर मेरा 4a स्क्वायर बाय 3 आ रहा है। अच्छा रुको, a के पावर 3/2, और फिर जब 0 पुट करेंगे तो 0 के पावर तो फिर 0 दे देगा ना, ये तो ये खत्म हो गया, ये टर्म अब खत्म बचा। अब देखो यहाँ a के पावर क्या हो जाएगा 8/3, a के पावर 1/2 है, 0 का पावर, अरे x बराबर, अरे उल्टी किसी का पावर 0 होता है तब उसका वैल्यू 1 होता है, 0 के पावर कुछ भी हो तो उसका वैल्यू 0 होता है। उल्टी क्या बोल रहे हो। अब यहाँ पे देखो a टू द पावर 1/2 और यहाँ पे a टू द पावर 3/2, ये दोनों को कैलकुलेट करो तो 2 यानी a स्क्वायर हो जाएगा सर। हाँ बेस बेस इक्वल है, पावर पावर लगा तो फाइनली 8/3 a स्क्वायर यूनिट। देखो निकल गया, ये जो पैराबोला है इस पैराबोला का एरिया निकल गया। अगर हम लोग का ये वाला पता है यहाँ से यहाँ तक का कितना फोकस है, अगर ये वाला फोकस वाला डिस्टेंस पता है तो आराम से एरिया हम लोग निकाल सकते हैं पैराबोला का फार्मूला से। ये फार्मूला भी बन गया, एरिया ऑफ पैराबोला 8/3 a स्क्वायर। अब ए क्या था हम लोग का फोकस डिस्टेंस था, तो फोकस डिस्टेंस का एरिया निकालता, फोकस डिस्टेंस पता रहेगा तो आराम से निकल जाएगा। ध्यान यहाँ पे ये रखना है ना, और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो पैराबोला बन रहा है ना वो किस तरफ का ये किस टाइप का पैराबोला है। राइट हैंडेड पैराबोला है ये। यस सर, राइट हैंड पैराबोला। तुम लोग भुला गया कि देखा नहीं, पता नहीं। अब देखो यहाँ पे सर देखिए, अब यहाँ पे अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड पैराबोला हो जाएगा तो यहाँ -4ax हो जाएगा, ठीक। इधर भागेगा तो सोच समझ के सब बनाना। और देखो जब ये अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा, अभी हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 4ay हो जाएगा। और जब जब डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर -4ay। तो सब अलग अलग तरीका का पैराबोला बनेगा, तो अलग अलग तरीका का सबका इक्वेशन भी बनेगा, और अलग अलग इक्वेशन बनेगा तो फिर अलग अलग तरीका का फिर डाटा भी आएगा हम लोगों को।
मिटा ना। अभी ना एक हम वैल्यू देते हैं, उसको डायरेक्ट एक वैल्यू दे के अभी देखते हैं। अभी तो ये हम लोग का एक तरह का जनरल इक्वेशन बना पैराबोला का, अभी एक वैल्यू दे के देखते हैं। पैराबोला का इक्वेशन निकालते हैं। सर्कल का भी निकलेगा, हर एक टाइप का फिगर का निकल जाएगा। जितना मतलब कि रेगुलर फिगर नहीं है, जितना भी कॉम्प्लेक्स फिगर है, हर एक टाइप का एरिया निकल जाएगा। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है ना कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 16x। अच्छा ये तुम लोग बताओ तो ये राइट किस टाइप का पैराबोला है? y स्क्वायर बराबर 16x राइट हैंड है सर। हाँ राइट हैंड, ठीक है। और यहाँ पे बोला है एंड फोकस बराबर दिया हुआ है 4 0 दिया हुआ है, तो यहाँ से निकाल सकते हो। अभी फोकस बराबर 4 0 दिया हुआ, यानी ये फिगर किस तरह का बनेगा? ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये ऐसे। फोकस यहाँ है तो इसका कोऑर्डिनेट अभी दे देना है 4, ऐसे बनेगा यहाँ पे 4। ये जो इक्वेशन है, इसका इक्वेशन y स्क्वायर बराबर 16x। तुम लोगों ने लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन भी निकालने के लिए वहां पे सिखाए थे। लेटेस्ट रेक्टम बराबर ये, यहाँ पे अगर ये लेटेस्ट रेक्टम है तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस जो होता है a, वो x बराबर क्या होता है? x बराबर a होता है। तो जब इसको इधर लाते हैं ना तो x माइनस a बराबर 0, यानी लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन होता है x माइनस a बराबर 0। तो कभी कभी ये भी डायरेक्ट दे देगा तुम लोग को x माइनस a बराबर 0, तो यहाँ से फिर a का डिस्टेंस निकालना होगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस। तो लेटेस्ट रेक्टम का डिस्टेंस भी देके और तुम लोग को फोकस पे निकलवा सकता है, इसलिए अलर्ट रहना है इसमें चारों तरह से। देखो मेन है ना कि एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन मतलब क्या कि सारा चीज जो पढ़ लिया है उसका हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यूज में तो 128/3 आएगा। 128/3 स्क्वायर यूनिट। सब लोग बनाओ। डायरेक्ट पुट कर दिया या फिर सॉल्यूशन किया? डायरेक्ट पुट करने से तो आ गया, डायरेक्ट पुट करने से। यस सर, 8/3 इसको है, उसी हमें 4 से आ जाएगा। हाँ 8/3 है, 8/3 a स्क्वायर अभी किया था, यहाँ से यहाँ तक a बराबर 4 है। ये 4 चौका 16, 16 8 28 से 128/3 स्क्वायर यूनिट। वाह, दम देखो तो जबरदस्त बन गया। सर इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं 2 से क्या, ये तो फाइनल रिजल्ट हम लोग का आया है ना। सब 2 से ये मल्टीप्लाई करने के बाद में ये आया था हम लोग का फाइनल इक्वेशन 8/3 a स्क्वायर। और नहीं, अगर नहीं ये इसको नहीं यूज करना है तो बना बाय प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं है, बाय प्रोसेस भी आ जाएगा आंसर। लेकिन एग्जाम में बनाओगे ना तो बाय प्रोसेस बनाना, डायरेक्ट फार्मूला मत लिख देना, ठीक ना। बाय प्रोसेस भी बना लो, बाय प्रोसेस रहेगा तब तो काम आएगा ना सर। हाँ ऑब्जेक्टिव रहेगा तो काम देगा बहुत अच्छा से। ये 8/3 a स्क्वायर। अच्छा यहाँ लिख लो 8/3 a स्क्वायर, वेयर a बराबर लिख लेना। a बराबर क्या है? फोकस डिस्टेंस फ्रॉम, कहां से बोलो? ओरिजिन या वर्टेक्स? वर्टेक्स यस। वर्टेक्स, यहाँ पे वर्टेक्स यूज किया जाता है। कोई है जो बाय प्रोसेस बना रहे हो? ट्राई करना, बाय प्रोसेस से भी बनाने का, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर पिछला वाला क्वेश्चन में सर लेटेस्ट रेक्टम में निकाला नहीं, लेटेस्ट रेक्टम नहीं निकाला, वो तो जनरल था ना।
जनरल था ना, यहाँ से यहाँ तक लेट कर दिए थे ए। सर उसमें सर आप बोले थे कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। हाँ, लेटस रेक्टम के अंदर वाला का जो भी था ना, लेटस रेक्टम के अंदर वाला उसका एरिया निकालना था। तो लेटस रेक्टम हम लोग जानते हैं, लेटस रेक्टम फोकस से होकर गुजरता है, और लेटस रेक्टम इसीलिए दिया ताकि सब चीज कंफर्म हो जाए। और लेटस रेक्टम यहाँ से यहाँ तक का फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ए के बराबर होता है। ये जो लेटस रेक्टम है ना, उसका अंदर वाला एरिया हम लोग से पूछा। देखो अगर मान लेते ये लेटस रेक्टम यहाँ से हटा दिए ना, तो देखना जब ये लेटस रेक्टम यहाँ से हम लोग हटा दिए तो ये आगे भी ऐसे भाग सकता है ना। तो जब ये आगे भागेगा ना, तो देखो ये वाला जो डिस्टेंस हुआ ये फिर और इधर भागेगा, तब इधर आ जाएगा। अभी इतना बड़ा का एरिया निकालना होगा, तब फिर से लेटस रेक्टम नहीं आएगा, लेकिन अभी फिर यहाँ पे वैल्यू दूसरा फिर भागेगा। इसलिए वो हम लोग वहां पे जनरली लिए थे कि इसके अंदर का एरिया जो है ना लेटस रेक्टम से होते। देखो एक फार्मूला तुम लोग को हम लिख दे रहे हैं, जो एप्लीकेशन इंटीग्रेशन में ना कभी पीछा छोड़ेगा नहीं वो फार्मूला, ठीक ना। तो फार्मूला अगर तुम लोग लिख लो, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, किसी को याद है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? सो किसी को याद नहीं है ना, तो देखना याद रखना इस जगह इसको, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इतना जगह मिलेगा, इतना जगह ना बोलो मत। सर बोले इसका? हाँ, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग माइनस ए स्क्वायर होगा माइनस प्लस ए स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स x बाय ए। ये याद कर लो इसको, ये ना पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक। हाँ, लॉग के फॉर्मेट में भी जाएगा, लॉग यहाँ पे नहीं लाना। अपोजिट रहता है ना सर? हाँ, ये फार्मूला देखना, ये फार्मूला बहुत काम का चीज है। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन। इस फार्मूला का ना हम लोग अभी यूज करते हैं, एगो ना सर्कल का इक्वेशन बनाते हैं, सर्कल का एरिया निकालते हैं। देखो तो सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं, जिसका सेंटर क्या है 0 0 है। कोई बताओ क्या इसका इक्वेशन बनेगा? सेंटर 0 0 है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस हम कुछ दिए नहीं है, तो रेडियस r लेके चलोगे। रेडियस मान लेते हैं, कुछ डिस्टेंस ले लें। देखो यहाँ से लेते हैं हम लोग फाइंड एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस ए लेकर चलते हैं। ए देखो, जब रेडियस ए ले लिए तो यहाँ ओरिजिन 0 0 है, तो 0 0। इस सिचुएशन में ये जो सर्कल है, इस सर्कल का इक्वेशन क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अच्छा मान लो कि ओरिजिन 0 0 नहीं रहता, तो फिर इसका जनरल इक्वेशन बनता सर्कल का। सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या आता? सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। याद रखो ये सब इक्वेशन। हाँ सर याद है, जहाँ g बराबर है सर माइनस नहीं, जहां पे ओरिजिन बराबर, जहां पे सेंटर बराबर माइनस जी और माइनस एफ।
यस सर, सी स्क्वायर, सी बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। हाँ, फिर उधर रेडियस, फिर इसका रेडियस निकालना है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है यहाँ पे। इक्वेशन बहुत जरूरी है यहाँ पे। सर c इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा। सी बराबर, सी कांस्टेंट है। यस सर। हाँ सर। इक्वेशन याद करके रखना बहुत जरूरी है हम लोगों को। इक्वेशन नहीं याद रहेगा ना तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। कहाँ बोल रहे हो? यहाँ सर हम c इक्वल्स टू बोल रहे थे, आप बोली तो सही है, d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c अंडर रूट, वो सही है यार। हाँ, हम c का वैल्यू बोल रहे थे सर, c बराबर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। हाँ, तो सी जब देखो वो तो ओरिजिन पे डिपेंड करता है ना कि क्या सेंटर लेके हम लोग काम कर रहे हैं। ये एक सी कांस्टेंट का फॉर्मेट है। ये इक्वेशन है जनरल इक्वेशन, ठीक। अच्छा चलो, ये जनरल इक्वेशन है, और अगर यहाँ पे सेंटर ओरिजिन रहेगा, जैसे सेंटर ओरिजिन मतलब जी और एफ क्या है, यहाँ पे अगर सेंटर ओरिजिन रहेगा ना, उस सिचुएशन में हम लोगों को इक्वेशन ये बनेगा। जैसे ओरिजिन रहेगा तो डायरेक्ट निकल जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस ए रहेगा, इसका ओरिजिन 0 0 रहेगा, इसका इधर एक्स वाई रहेगा, तो डायरेक्ट इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से, वही इक्वेशन बनेगा। चलो अब इसका हम लोग चेक करते हैं कि क्या एरिया इसका क्या निकलता है। सो देखो, इसको एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ए को देखो, इसका ये वाला खाली कर्व के बारे में बात करते हैं। यहाँ से यहाँ तो 0 था, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस कितना ए है। यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं और पहले ना ए को कर्व का खाली एरिया निकालते हैं, और उसमें क्या करेंगे, क्योंकि सब तो एक दूसरे के सिमेट्रिकल है, ए को के एरिया निकाल के उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों का निकल जाएगा। तो देखो ए को का स्ट्रिप यहाँ पे लेते हैं, ये dx और ये क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा। यानी स्मॉल एरिया क्या हो जाएगा, स्मॉल एरिया dA बराबर y इंटू dx, और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, 0 से a इधर भी है और 0 से a यहाँ पे भी है, यानी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट a। अगर पूरा इंटीग्रेट करेंगे 0 to a, अब क्या करते हैं, 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल एरिया ऑफ सर्कल निकल जाएगा AC बराबर 4 इंटू 0 to a, y बराबर निकालो। ये देखो, ये वाला जो कर्व है, इस कर्व का इक्वेशन यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है। कर्व का इक्वेशन क्या है, तो y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे y बराबर केवल अंडर, तो यहाँ पे हम लोग का क्या निकलेगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ऑफ dx। देखो आ गया ना, यही वाला, ये a स्क्वायर माइनस, यहाँ a डायरेक्ट है ना, यहाँ पे कुछ वैल्यू भी हो सकता है, a का कुछ वैल्यू देगा 2 4 6 8 ऐसे करके। अब यहाँ पे देखो, जल्दी से इसको पुट करो फॉर्मूला और निकालो। बाहर में अपना 4 रहेगा, जल्दी से डालो। ये है पूरा इक्वेशन, डायरेक्ट लिख देते हैं, x अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a। देखो लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट a, इसको मिटाते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, देखो तो डालो जल्दी जल्दी। यहाँ पे x का वैल्यू अगर a, देखो यहाँ पे x का वैल्यू a रखेंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे देखो साइन इनवर्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बचेगा, साइन इनवर्स a यानी साइन इनवर्स 1 कितना वैल्यू देगा, साइन इनवर्स 1 बोले तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे देखो यहाँ तो 0 देगा, x का वैल्यू जैसे डालेंगे तो ये तो टोटली टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या देगा, अगर यहाँ x का एक वैल्यू रखेंगे तो साइन इनवर्स 1 देगा, यानी यहाँ से क्या मिलने वाला है, a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स 1। ये कितना वैल्यू देगा किसी को पता नहीं है ना,
साइन इनवर्स ये 1 किसके बराबर होता है? आ जाएगा सर। साइन 90 के बराबर होता है, साइन 90, और साइन 90 को हम लोग पाई बाय 2 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये खत्म, तो पाई बाय 2, यानी यहाँ से हम लोग को क्या मिलने वाला है, ये देगा हम लोग को a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एन से मिलेगा पाई बाय 2 मिलेगा, बीच में फिर माइनस। अब लोअर लिमिट डालो, लोअर लिमिट जैसे ही देखो यहाँ पे x का वैल्यू अगर यहाँ x का वैल्यू स्क्वायर आएगा, x का वैल्यू अगर यहाँ पे 0 डालेंगे तो ये टर्म पूरा खत्म। अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू अगर यहाँ 0 डालेंगे तो साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 मीन्स फिर ये भी पूरा टर्म खत्म, ये पूरा टर्म खत्म, यानी इधर 0 बचेगा, यहाँ 4 क्या बचा देखो 2 दूनी की 4 और 4 से ये 4 कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या मिला पाई a स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, किसी को याद है? पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर होता है सर। तो हम लोग रेडियस की जगह क्या लिए थे, यहाँ पे रेडियस की जगह a लिए थे, तो यानी पाई स्क्वायर आ गया ना सर्कल का रेडियस। तो अगर आप कोई प्रूफ करने के लिए बोले कि बताओ सर्कल का, अभी तक हम लोग क्या करते थे, रटते थे कि वो एरिया ऑफ सर्कल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन आज हम लोग आंखों देखा हाल प्रूफ कर लिए कि हाँ सच में होता है। तो यही है, बस आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, और